करोड़ों दर्शकों तक न्यूज। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। ये देश दुनिया की तमाम खबरों को फटाफट अंदाज में देख लेते हैं। शाहजहांपुर में बारिश के पानी को लेकर हुए विवाद में मारपीट हो गई। दबंगों ने 2 महिलाओं सहित 3 लोगों को लाठी डंडों से पीटा। कानपुर देहात में पुलिस की लापरवाही की तस्वीरें वायरल हो रही है। न्यायालय में तैनात पुलिसकर्मी बिना मास्क के नजर आए। प्रयागराज में देर रात हुई जोरदार बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत, लेकिन शहर में जगह जगह बारिश का पानी भर गया। मयाली छेड़ागाड़ मोटरमार्ग वर्षों से रखरखाव के अभाव में बदहाल है। बीते 6 सालों में नहीं पूरा हुआ रिपेयरिंग का काम। जमीन पर नहीं उतर पा रहा है सरकार द्वारा दिखाया गया लक्ष्मण झूला पुल। लोगों में नाराजगी, कहा पुल का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। चंपावत जिले में टैक्सी कारोबार से जुड़े लोग पहले लॉकडाउन और अब कोरोना की वजह से सवारी न मिलने से परेशान। हल्द्वानी में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने इस दौरान एक बाइक को आग के हवाले भी कर दिया। टिहरी के थ्योड़ में सीएम त्रिवेंद्र ने बिजनेस ग्रोथ सेंटर का किया लोकार्पण। नकदी फसलों के संवर्धन का काम होगा। नई टिहरी जिला मुख्यालय में स्वरोजगार कंट्रोल रूम किया गया स्थापित। प्रवासी रोजगार से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। कुमाऊं विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हुआ लाखों का गड़बड़झाला। टेंडर के बावजूद लाखों के बनाए गए फर्जी बिल। हल्द्वानी में जंगल में कई जगह मिले घायल गुलदार के खून के निशान। कल शिकारी ने गोली मारने का किया था दावा। गोंडा में लगातार बारिश बनी मुसीबत। कई जगह हुआ जलभराव। करीब 30 गांव में भरा पानी। औरैया में पुलिस ने अछलदा रोड से 1 साल से फरार चल रहे 15,000 के आरोपी बदमाश को गिरफ्तार किया। लॉकडाउन पीरियड में कारोबारियों को बिजली बिल में नहीं मिली राहत। 3 महीने का फिक्स चार्ज जोड़कर कारोबारियों को बिल थमाया गया। गोंडा में टिड्डियों का आतंक जारी। टिड्डी दल फसलों और पेड़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सीतापुर में दुकान में लगी आग। आग से दुकानदार मामूली रूप से झुलसा। हमीरपुर में पानी की किल्लत से मचा हाहाकार। काशीराम कॉलोनी में महीनों से ठीक नहीं हुआ नलकूप। देवरिया में दिख रहा बाढ़ का कहर। बरहज और रुद्रपुर तहसील क्षेत्र बाढ़ के पानी से सबसे ज्यादा प्रभावित। गाजियाबाद में ट्रक ने बाइक सवारों को रौंदा। महिला और 2 मासूम बच्चों की मौत। आरोपी चालक फरार। बागपत में एसओजी टीम और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। एक शातिर बदमाश गिरफ्तार। अलीगढ़ में गश्त के दौरान पुलिस की बदमाशों से हुई मुठभेड़। पैर में गोली लगने पर 50,000 का इनामी बदमाश नवी शेर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अलीगढ़ में मामूली कहासुनी को लेकर दबंगों ने पिता पुत्र को मारी गोली। बेटे की मौके पर मौत। ललितपुर में नदी किनारे मगरमच्छ का शव मिलने से हड़कंप। बाराबंकी में दिल दहला देने वाला मामला आया सामने। एक ही परिवार के 4 लोगों ने की आत्महत्या। नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से 2 बदमाश जख्मी। अलीगढ़ में थाना जमा पुलिस और बाइक सवार 2 बदमाशों के बीच मुठभेड़। पैर में गोली लगने से 50,000 का इनामी जख्मी। अलीगढ़ में मामूली कहासुनी को लेकर 2 पक्षों के बीच हुए विवाद में दबंगों ने पिता पुत्र पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी है। अलीगढ़ में बसपा पार्षद की गिरफ्तारी के लिए थाने पहुंचे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। संगम नगरी में दिख रहा कोरोना का असर। महामारी के खौफ से संगम आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भारी कमी। महाराजगंज कलेक्ट्रेट परिसर बना जंग का मैदान। पति पत्नी के बीच के विवाद में फैमिली कोर्ट के सामने ही सड़क पर दिखा हाई वोल्टेज ड्रामा। कानपुर देहात में भी जमीनी विवाद में 2 गुट आमने सामने। जमकर चले लाठी डंडे। पिथौरागढ़ में चीन सीमा पर बादल फटने की तस्वीर आई सामने। गुंजी कुटी के बीच 3 किलोमीटर का इलाका तबाह। चंदौली के अदसड़ गांव में भी पुलिस और ग्रामीण आए आमने सामने। पुलिस ने चोरी के आरोप में 2 युवकों को लिया हिरासत में। अमेठी के ओंडी गांव में जमीन विवाद में 2 गुट आमने सामने। एक दूसरे पर जमकर बरसाए लाठी डंडे।
आगरा के थाना शमशाबाद क्षेत्र में देर रात बिजली के एक ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। हल्द्वानी में शिकारी विपिन चंद्रा ने आदमखोर गुलदार को मारी गोली, घायल गुलदार जंगल की तरफ भागा, वन विभाग कर रहा है तलाश। कानपुर के किदवई नगर थाने में प्राथमिक स्कूल के पार्क में निकला करीबन 2.5 मीटर लंबा सांप को देख पार्क में खेल रहे बच्चों ने मचाया शोर। कानपुर शूटआउट के फौरन बाद का एक्सक्लूसिव ऑडियो, शशिकांत की पत्नी और भाभी के बीच बातचीत, पत्नी ने शूटआउट के बारे में बताया। कानपुर कांड पर एडीजी प्रशांत कुमार ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा विकास के साथियों ने खोले कई बड़े राज। एडीजी प्रशांत कुमार ने बताया कि बिखरू कांड से जुड़े एक और आरोपी शशिकांत को गिरफ्तार किया गया, 50,000 का इनामी है शशिकांत। एडीजी ने बताया शशिकांत के खुलासे के बाद पुलिस ने विकास दुबे के घर से AK-47 और 17 कारतूस बरामद किए, साथ ही शशिकांत के घर से इंसास राइफल भी बरामद हुई। एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा है कि पूरे मामले में 21 आरोपी थे, जिसमें 4 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अब तक 6 आरोपी एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। विकास दुबे एनकाउंटर मामले की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट में मुंबई के वकील घनश्याम उपाध्याय और वकील अनुपम अवस्थी द्वारा दाखिल की गई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई आज। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने सोमवार को एनकाउंटर की न्यायिक जांच की PIL की थी खारिज, सरकार द्वारा एनकाउंटर के दिशा निर्देश जारी करने की मांग की गई थी। नेपाली प्रधानमंत्री KP ओली ने फिर दिया विवादित बयान, ओली ने कहा है कि असली अयोध्या भारत में नहीं बल्कि नेपाल में है। नेपाली प्रधानमंत्री KP ओली ने भगवान श्री राम को भी नेपाल का बताया। एक कार्यक्रम में ओली ने कहा है कि भारत ने नकली अयोध्या खड़ा कर नेपाल के सांस्कृतिक तथ्यों का अतिक्रमण किया। ओली के विवादित बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया, लिखा ओली को सही जानकारी मालूम होनी चाहिए। ओली के बयान का अयोध्या के संतों ने भी कड़ा विरोध किया, कहा गलत बयानबाजी करना प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। साधु संतों की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने भी नेपाल के PM के बयान का विरोध किया। उत्तराखंड में अनिवार्य रिटायरमेंट की तैयारियों में शासन, भ्रष्टाचारी, लापरवाह और अक्षम कर्मचारी बाहर होंगे। देश में जारी है कोरोना का कहर, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 28,498 मामले सामने आए। कोविड-19 से कुल मामलों की संख्या 9 लाख के पार हो चुकी है, 3,11,565 एक्टिव केस। देश में कोरोना का रिकवरी रेट 63.02% पर बरकरार। भारत में पिछले 24 घंटे में 553 लोगों की मौत, अब तक कुल मरने वालों की संख्या 23,727। नोएडा में SDM अभय सिंह की रिपोर्ट आई पॉजिटिव, अस्पताल में जारी है इलाज। संभल में फिर फूटा कोरोना बम, 28 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिलने से हड़कंप। कानपुर में कोरोना से 5 और मरीज की मौत, बीते 24 घंटे में 84 नए मामले सामने। आज से ऑड इवन फॉर्मूले से खुले हुए हैं लखनऊ के बाजार, नारंगी और हरे रंग में दुकानों का बंटवारा। यूपी में अब सिर्फ 5 दिन ही खुलेंगे बाजार, सोमवार से शुक्रवार तक ही खुलेंगे बाजार। गोरखपुर में तेजी से बढ़ रहे कोरोना केस, 3 दिन के अंदर ही 220 से ज्यादा कोरोना के केस आए सामने। गाजियाबाद में 24 घंटे में 120 नए मरीज आए सामने, जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या 3,200 के पार। मुरादाबाद भी लगातार सामने आ रहे हैं, यहां पर भी मामले, 24 घंटे में 25 पॉजिटिव केस मिले। अलीगढ़ में लगातार जारी है कोरोना का कहर, 16 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिलने से हड़कंप। चंदौली जिला अधिकारी का बड़ा फैसला, मिनी महानगर मुगलसराय में रहेगा संपूर्ण लॉकडाउन। चंदौली में भी लगातार बढ़ रहा कोरोना का कहर, पिछले 24 घंटे में 20 नए मामले आए सामने। हल्द्वानी में एक कोरोना मरीज की मौत से मचा हड़कंप, 37 साल की महिला की अस्पताल में मौत। उत्तर प्रदेश में सीएम के निर्देश पर लॉकडाउन का सकारात्मक असर रहा, अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने जानकारी दी। उत्तराखंड में कोरोना के 71 नए मामले आए सामने, उधम सिंह नगर में 72 घंटे का लॉकडाउन लागू। रुड़की में कोरोना के बाद पूरी कोतवाली को किया गया सील, गंगनहर कोतवाली में महिला दारोगा निकली कोरोना पॉजिटिव।
चमोली के नंदप्रयाग में कुछ लोग कोरोना के नियम तोड़ते दिखे। नंदप्रयाग नगर पंचायत ने रावण और यमराज बनकर लोगों को जागरूक किया। उत्तरकाशी के धरासू में डोडा पाउडर के साथ पकड़े गए 2 आरोपियों में से एक की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। हरदोई में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले, 13 पुलिसकर्मियों को कोरोना पॉजिटिव निकलने से मचा हड़कंप। उधम सिंह नगर के खटीमा में फिर से कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ने लगी है। 2 अलग अलग जगह मिले कोरोना मरीजों के बाद क्षेत्र में हड़कंप। महोबा में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीज, स्वास्थ्य महकमे के माथे पर चिंता की लकीरें। उत्तराखंड में कोरोना के केस 3500 के पार, देहरादून और उधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा मामले। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि रिकवरी रेट के मामले में टॉप राज्य में शामिल होने पर खुश होने की जरूरत ना की जाए। कोरोना के साथ डेंगू बड़ी मुश्किल ना खड़ी कर दे, इसके लिए सीएम त्रिवेंद्र ने डेंगू को लेकर अभियान में सहयोग की अपील की है। श्याम जाजू के बचाव में उतरी बीजेपी पार्टी के मीडिया प्रभारी देवेंद्र भसी ने पूजा को बताया निजी कार्यक्रम। उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट जुलाई के आखिरी हफ्ते में आ सकता है। शिक्षा सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि 25 से 30 जुलाई के बीच आ सकता है रिजल्ट। चमोली के डीएम और एसपी ने सीमांत नीति घाटी का किया दौरा। नीति बांपा और गमशाली में लोगों की समस्याएं सुनी। बरेली के भोजीपुरा थाना क्षेत्र में नैनीताल हाईवे पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब ब्रेड से भरी एक पिकअप गाड़ी में अचानक आग लग गई। मुजफ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र में युवती से छेड़खानी की घटना के बाद 2 पक्षों के लोग आमने सामने। महाराजगंज का कलेक्ट्रेट परिसर जंग के मैदान में हुआ तब्दील, आपस में भिड़े पति पत्नी के घर वाले। कानपुर के विकास दुबे कांड के बाद भी सबक नहीं ले रही पुलिस, कन्नौज में बिना संसाधन के बंधक महिला को पहुंचाने पहुंची। गाजियाबाद पुलिस की बड़ी लापरवाही, आरोपी को पुलिस गिरफ्त में फोन पर बात करवा रहे पुलिसकर्मी, वीडियो तस्वीरें वायरल। बदायूं में एक दंपत्ति का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, दंपत्ति ने किया दावा उनके पास है कोरोना को रोकने का रास्ता। सिक्किम में लगातार हो रही बारिश, मंगन में बारिश की वजह से एक 4 मंजिला मकान का हिस्सा गिर गया। फर्रुखाबाद में खुलेआम तमंचे से फायरिंग करते हुए नजर आए बदमाश, गली गली बेचे जा रहे अवैध हथियार की टेस्टिंग का वीडियो वायरल। चित्रकूट में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने दोनों बदमाशों को किया गिरफ्तार। गोरखपुर में लगातार बढ़ रहे कोरोना केस, पिछले 48 घंटे में 150 कोरोना के मरीज आए सामने। शाहजहांपुर पुलिस ने विधानसभा अध्यक्ष बनकर अधिकारियों पर रौब झाड़ने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया। फिरोजाबाद पुलिस ने 10,000 के इनामी उद्योगपति को नोएडा से गिरफ्तार किया। संजीव गुप्ता गैंगस्टर समेत अन्य कई मुकदमों में वांछित था। देश सेना में फौजी दस्तावेजों के आधार पर भर्ती कराने वाले सरगना को आगरा पुलिस ने दबोच लिया। मेरठ की खरखौदा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, फैक्ट्री मालिक से 20 लाख की रंगदारी मांगने वाले 4 बदमाश गिरफ्तार। बागपत में बड़े पैमाने पर सरकारी राशन की कालाबाजारी, एसडीएम बागपत और सप्लाई इंस्पेक्टर ने छापेमारी कर पकड़ा 600 कट्टे चावल। मेरठ में ईख के खेत में मिला किसान का शव, पशुओं का चारा लेने गया था किसान। अमरोहा में स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही, 7 महीने पहले हुई नसबंदी के बाद भी महिला हुई गर्भवती। पौड़ी के गांव में लौटे प्रवासियों को रोजगार से जोड़ने की हो रही है कोशिश, होम स्टे योजना के लिए किया जा रहा है फोकस। खबरें और रहेंगी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।